सपने वाली बात हो गई। अब कांग्रेस आने वाली नहीं है। कांग्रेस जब आई थी आज़ादी के बाद में, तो वो लोग तो सब जा चुके हैं इस धरा से। अब तो युग बदल चुका है, परिवर्तन आ गया, पढ़े लिखे लोग आ गए, सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है करके। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। आपका नाम बता सकते हैं सर? मेरा नाम लक्ष्मण बंगारी है। हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं। आज नए साल का आगमन होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसके नज़ारे देखने के लिए आए हैं। अच्छा सर, अभी सर आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि 2024 में फिर से इलेक्शन होने वाला है। 2024 में 23 खत्म हो गया, अब आज लास्ट डे खत्म हो गया, तो 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। आपको क्या लगता है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे या इस बार कुछ बदलाव भी हो सकता है सर? मैडम ये तो अंडरस्टूड है। कल अयोध्या के अंदर में जिस प्रकार का हुआ, वो 2024 का आगाज़ हो चुका है, ये तो निश्चित है। और वैसे भी 3 राज्यों में अभी बीजेपी जीती है, तो ये तो निश्चित है कि उत्तर भारत के अंदर में तो टोटली जो है बीजेपी ये सत्ता में आ गए हैं। और ये बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी जो है तीसरी बार आ रहे हैं, हैट्रिक मारेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस का ये भी कहना है कि राज्य में भले ही बीजेपी जीत गई है, लेकिन अभी जो केंद्रीय का होगा, सेंटर का होगा, उसमें मतलब जो है कांग्रेस ही जीतेगा। आपको क्या लगता है, ये कहने वाली बात है या ऐसा कुछ होगा नहीं? ये तो कहने वाली भी नहीं है, तो सपने वाली बात हो गई। अब कांग्रेस आने वाली नहीं है। कांग्रेस जब आई थी आज़ादी के बाद में, तो वो लोग तो सब जा चुके हैं इस धरा से। अब तो युग बदल चुका है, परिवर्तन आ गया, पढ़े लिखे लोग आ गए, सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है करके। एक ज़माना था जब कांग्रेस, हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में पोस्ट कार्ड के आधार पर आता था, और उसके बाद लोगों को पैसे देते थे, खुलेआम पैसे देते थे कांग्रेस वाले, और हम सोचते थे बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, ये जाती गई है, हम लोग भी यहाँ तक हो गए, 60 के नज़दीक आ गए, तो हमने देखा बहुत परिवर्तन हो गया है। और निश्चित रूप से जो ये अभी रामराज का सपना लाए हैं मोदी जी, ये निश्चित रूप से सफल होगा और इस देश के अंदर में एक बार रामराज आएगा। सर, इसके अलावा ये भी बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोग इस बात से भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो या देश के लिए कुछ हो रहा हो, तो उसमें मोदी जी आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना या कुछ भी, वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्रेडिट लेना सही है या नहीं? देखो, ये जो काम करेगा क्रेडिट उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, उसको कोई देता नहीं है भाई। काम करने वाले को जग जाहिर हो जाता है कि ये व्यक्ति काम कर रहा है। और ये भी देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से मोदी जी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनको क्रेडिट मिल चुका है। और देश की जनता जाती, पहले वाले उसमें 5 साल में, दूसरे वाले 5 साल में, अब तो तीसरा आने वाला है। बस 24 लगा, मई में आपके उनका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर अपने आप देखो रामराज की स्थापना हो जाएगी। वो कहते हैं ना गाँव में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सही होता है। तो तीसरी बार तो सत्य है कि रामराज की स्थापना होने वाली है और मोदी जी आने वाले। अच्छा, ये बताइए, आप बीजेपी जैसे अभी इस बार मान लीजिए 2024 में बीजेपी जीते तो मोदी जी आएंगे, उसके बाद तो उनकी एज हो जाएगी 75 प्लस हो जाएंगे अगेन। तो अगर वापस से 2024 के बाद भी बीजेपी ही जीतती है, तो आपको क्या लगता है फिर बीजेपी में से ही कौन प्रधानमंत्री बन सकता है या किसको बनना चाहिए? देखो जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, मोदी जी का कार्यकाल अगर आप कहते हो कि 3 साल में उनका कार्यकाल हो गया है, और इसमें कोई एज फैक्टर है नहीं, पॉलिटिक्स में कोई एज नहीं है, ठीक है ना। 75 साल की या आप कहो कि उनकी एज हो गई है, हो सकता है देश में और भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत उनको और चौथी बार में मिल जाए, तो उसमें बनने में क्या है, किसी को कोई आपत्ति तो होगी नहीं। जब देश के आम नागरिक को कोई आपत्ति नहीं है, तो पार्टियों को क्या आपत्ति होगी इसमें, और बन सकते हैं। मतलब मोदी जी के अलावा बीजेपी से ही किसी और का भी चेहरा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर ये बनते तो ये भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे? बहुत सारे चेहरे हैं, चेहरे तो एक के बाद एक बीजेपी में देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, और उसके बाद आसाम में देखिए, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन्होंने सब कुछ चेंज किया है। सब चेहरे एक से एक बढ़ करके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब देश के अंदर कोई चीज़ जाता है, क्यों परिवार का एक मुखिया होता है, अगर कभी आकस्मिक उसका कुछ हो जाता है तो क्या परिवार चलता नहीं है? परिवार को चलाने के लिए बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, और सब लोग, ये देश की जनता जानती है, सारी देश की जनता विद्वान हो गई है, सब पढ़े लिखे हो गए। मुझे लगता है कि इस देश में अब अनपढ़ों की संख्या बहुत कम है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और सब जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कैसे क्या करना है, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी देश की प्रगति कैसे होगी, हम विश्व विख्यात कैसे होंगे। मोदी जी ने जो G20 यहाँ पर कराया, क्या उसमें क्या पूरे विश्व के लोग नहीं आते? और उनका किस प्रकार से आदर सत्कार और इस देश का नाम रोशन हुआ, हम बहुत गौरवान्वित हुए इस देश के लोग। तो हमें तो लगता है कि मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल में आपको कोई शिकायत रह गई कि उनको, अगर वो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनको कुछ और बदलाव करना चाहिए ताकि हमारे आम पब्लिक को, भारतीय जनता को थोड़ी सा और कुछ मतलब अच्छा मिले, कुछ खुशखबरी मिले, या उनको कुछ आराम मिले, ऐसा कुछ लगता है आपको करना चाहिए?
देखो जी, जैसे जैसे उनके पास सत्ता आते जाएगी वैसे वैसे वो विकास का काम करते जाएंगे और देश प्रगति की ओर जाता जाएगा, वो समझते जाएंगे। क्योंकि एक के बाद एक जब आता है ना तो सारी समस्याएं तो बाद में पता चलता है कि क्या है, और उनका निदान भी करेंगे और निश्चित है कि निदान होगा और देश में एक बार राम राज आएगा। ये मेरी अपना अनुमान है, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है और बहुत अच्छा है देश के अंदर में। अगर मोदी जी आते हैं और तिबारा आते हैं, चौथी बार भी आए, हम तो कहते हैं बार बार आए, ऐसा मोदी तो इस देश को प्रधानमंत्री कभी इससे पहले मिले ही नहीं। ओके। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।